यहाँ से बहुत सवाल पूछते रहता है, ठीक है। तो आज यहाँ पे हम लोग काली चूना, संगमरमर, ठीक है, कॉपर सल्फेट या नीला थोथा का सूत्र पूछता है। तो ध्यान से इस वीडियो को देखिएगा और यहाँ से आप लोग को बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, ठीक है। तो पहला सवाल है, ठीक है, कि जो PHB भी का पूर्ण रूप पूछ रहा है, तो इसका हो जाएगा पॉली3 पाई हाइड्रोक्सिक ब्यूटाइट होता है। क्या होता है इसका, देखिए पीएच भी एक प्रकार का जो होता है बायोडिग्रेडेबल जो अनअनकीर्णीय पॉलीमर होता है। देखिए पॉलीहाइड्रोक्सी एल्कोनेट, जिसको पीएचए का परिवार का ही है सदस्य है, इसका पूर्ण रासायनिक जो नाम होता है पॉलीहाइड्रो यूक्राइड CO3 होता है। इसको संक्षेप में PHB भी के रूप में लिखा गया है। अगला सवाल है, कौन सा एक तत्व नहीं है, कौन सा एक तत्व नहीं है। देखिए गैस नहीं है, धातु, अधातु और उपधातु आवर्त सारणी में पाया जाता है, और गैस जो होता है तत्व में नहीं आता है, ठीक है। देखिए आवर्त सारणी में तत्वों को 3 प्रमुख भागों में बांटा गया है, धातु, अधातु, उपधातु, मेटल्स, नॉन मेटल्स और मेटलॉइड्स में विभाजित किया गया है। कुछ गैस जैसे हाइड्रोजन हो गया, हीलियम हो गया, नाइट्रोजन हो गया, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियॉन, क्लोरीन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जिनॉन, रेडॉन अधातुओं की श्रेणी में रखा गया है, लेकिन अधिकतर जो गैसें हैं यौगिक होते हैं, ठीक है। अगला सवाल है कि नीला थोथा का रासायनिक सूत्र पूछ रहा है, तो इसका राइट आंसर होता है कॉपर सल्फेट CuSO4 × 5H2O। ये नीला थोथा का क्या होता है, सूत्र होता है। देखिए यहाँ पे जो नीला थोथा का रासायनिक नाम कॉपर सल्फेट है, CuSO4 × 5H2O होता है। यह निर्जलीकृत होता है, अवस्था में सफेद रंग का क्रिस्टल होता है, परंतु हाइड्रेटेड लवण नीले रंग का होता है। नीला थोथा जल में आसानी से घुल जाता है, परंतु मध या अल्कोहल में अघुलनशील होता है, अर्थात यह नहीं घुलता है। अब देखिए अनबूझा चूना, ठीक है, मतलब जो बूझा हुआ चूना नहीं हो, तो इसका सूत्र हो जाता है CaO कैल्शियम ऑक्साइड। और जो C नंबर है ये बूझा हुआ चूना का क्या है, सूत्र है, ठीक है। देखिए यहाँ पे इसको क्विकलाइम मतलब बहुत जल्दी से जल से रिएक्शन कर लेता है और बूझा हुआ चूना बन जाता है, ठीक है। चलिए अगला है कि चूने का पानी किसके द्वारा दूधिया हो जाता है, इसका राइट आंसर हो जाएगा CO2 मतलब कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे चूने के पानी जो होता है इसको हम लोग कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के संतृप्त जलीय विलयन का एक सामान्य रूप होता है, जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड गैस चूने के पानी में प्रवाहित करते हैं, तो चूने का पानी जो होता है दूधिया रंग का हो जाता है। देखिए ये हो गया बूझा हुआ चूना का सूत्र, ये हो गया CO2 और यहाँ पे बन गया चूना पत्थर, और यहाँ पे हो गया जल, हो गया क्या हो गया, जल का सूत्र हो गया। अगला है प्रथम कृत्रिम मतलब आर्टिफिशियल रूप से किस तत्व को निर्माण किया गया है, तो टेक्नेशियम का, किसका, टेक्नेशियम का जो होता है पहला बार तैयार किया गया है, ठीक है। देखिए इसका परमाणु क्रमांक 43 होता है, इसका जो मोलर द्रव्यमान होता है 98.91 होता है। इसको खोजा गया था 1937 ईस्वी में, और कार्लो पेरियर और एमिलियो सेग्रे द्वारा आइसोलेट किया गया था, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे कौन सा जो है सीमेंट, ठीक है, सीमेंट का मुख्य घटक, सीमेंट को हम लोग इसका मुख्य घटक क्या है, तो देखिए राख, जिप्सम, इसका राइट आंसर हो जाएगा चूना पत्थर। क्या हो जाएगा, चूना पत्थर होगा। सीमेंट के निर्माण में मुख्य घटने वाले जो घटक होता है चूना पत्थर होता है। एक कार के बैटरी में विद्युत अपघट्य किसके रूप में किया जाता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सल्फ्यूरिक अम्ल हो जाएगा। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल तो पेट में पाया जाता है, नाइट्रिक अम्ल होता नहीं है, अशुद्ध जल, ठीक है।
तो वर्षा का जल क्या होता है, एकदम प्योर शुद्ध वाटर होता है, शुद्ध जल वर्षा के जल को कहा जाता है। ठीक है। द्वितीयक सेल में विद्युत घटक रूप में सल्फ्यूरिक अम्ल, इसका सूत्र होता है H2SO4 होता है। क्या होता है, H2SO4 होता है। जबकि लेड डाइऑक्साइड तथा स्पंज लेड की बनी प्लेटें होती है। इन बैटरियों को लेड संचायक अथवा संचार बैटरी के रूप में करते हैं। इसका प्रयोग हो गया कार, ट्रक, इन्वर्टर में उपयोग किया जाता है और द्वितीयक बैटरी का ही का है, ये उदाहरण है। ठीक है। देखिए कार्य में प्रयोग होने वाला अम्ल कौन सा हो जाएगा, तो सल्फ्यूरिक अम्ल हो जाएगा। कौन हो जाएगा, सल्फ्यूरिक अम्ल हो जाएगा। पीतल के बर्तनों को कलई करते समय गर्म बर्तनों की सफाई के लिए प्रयोग किए जाने वाला अमोनियम क्लोराइड चूर्ण से निकलने वाली धुआं कौन होता है। ठीक है, तो ये हो जाएगा अमोनिया और हाइड्रोक्लोरिक एसिड, यही क्या होता है, धुआं निकलता है। ठीक है। देखिए पीतल के बर्तन को कलई करते समय बर्तन की सफाई के लिए अमोनियम क्लोराइड का चूर्ण से निकलने वाला धुआं अमोनिया और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल होता है। सोने के घोल को घोला जा सकता है, इसको में से कोई आंसर नहीं होगा। ठीक है। देखिए सोने के जो होता है एक्वा रेजिया घोल में घोला जाता है, तो इसको में दो गो होता है। देखिए एक नाइट्रिक अम्ल और एक होता है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, जिसका जो आयतन दिया रहता है तो याद कर लेना है 1:3 का मिश्रण होता है। इसलिए इस विकल्प में कोई भी प्रश्न का आंसर सही नहीं है। CO समूह का बंध क्या है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 3 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। मीथेन रिफार्मिंग तकनीक के उपयोग से प्राप्त होने वाला ग्रे हाइड्रोजन होता है। क्या होता है, ग्रे हाइड्रोजन होता है। पानी के घुलने पर कठोर बनने वाला यौगिक कौन होता है, तो इसका आंसर हो जाएगा 1 से अधिक हो जाएगा। 1 से क्या हो जाएगा, अधिक हो जाएगा। देखिए इसको में कैल्शियम बाइकार्बोनेट भी होगा और सल्फेट अस्थाई और मैग्नीशियम सल्फेट भी होता है। ठीक है। क्षारीय बेसिक लेड कार्बोनेट का रासायनिक नाम क्या होता है, तो इसका सफेद व्हाइट लेड होता है। देखिए यहाँ पे इसका सूत्र हो जाएगा PbCO3 हो जाएगा। ठीक है। अगला है कि किसका वजन सबसे अधिक होगा, तो इसका हो जाएगा CaCO3 के 2 मोल का। ठीक है। कौन जो है जल में अघुलनशील है। ठीक है, तो जल में घुलनशील तो CaO हो जाएगा। कौन हो जाएगा, CaO हो जाएगा। ठीक है। और लास्ट प्रश्न हो गया, कौन इलेक्ट्रोफाइल नहीं है, तो सोडियम धनात्मक। ठीक, ये इलेक्ट्रोफाइल नहीं है। और अगले हम लोग नेक्स्ट वीडियो में धातु का खनिज, अयस्क, गुणधर्म और उपयोग पढ़ने वाले हैं। तो आप लोग इस चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर दें। ऐसे ही मैं टॉपिक बाय टॉपिक सभी चैप्टर को कंप्लीट करवा दूंगा। ठीक है, बायोलॉजी का मैं कंप्लीट करवा दिया हूँ, इसका प्लेलिस्ट बन गया है, तो आप लोग जाकर उस वीडियो को सब देख लें। और अब केमिस्ट्री चालू कर दिए हैं, इसके बाद फिजिक्स चालू होगा। ठीक है। और आप लोग को वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर ले। ठीक है। थैंक यू दोस्तों।